सर यूथ जो है जुड़ी की आपसे काफ़ी इंस्पायर हुई, तो हमने भी सोचा एक बार आपसे इंटरेक्शन की जाए और कुछ बातें की जाएं जिससे यहाँ के यूथ को और यहाँ के लोगों को कुछ पता चले आपके बारे में। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि जब के आप आए हैं तब से आप एक अच्छे दौर पे रजौरी को लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो रजौरी में हमने देखा सर, जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, जो मेन प्रोजेक्ट आपने मंडी का स्टार्ट किया है सर, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मतलब कैसे आपने उसके बारे में सोचा और क्या क्या उसमें भी आने वाला और क्या क्या होगा आगे सर। थैंक्स तरुण फॉर हैविंग मी टुडे। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है। मंडी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे की एक स्टोरी है, जो कि मेरे को लगता है कि रजौरी का यहाँ का हर निवासी उस स्टोरी को अंडरस्टैंड भी करता है और उसको लेके काफ़ी एक हिस्ट्री रही है रजौरी की ना। तो रजौरी का हम जब पढ़ते हैं एंशंट हिस्ट्री में और जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रजौरी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। एक पुराना शहर है, जबकि सिल्क रूट था उस समय का शहर है। और इस शहर ने अलग अलग टाइम पीरियड्स देखे, अलग अलग लोगों को देखा है। और उसके बाद एक 1947-48 का एक इतिहास भी रहा है, जिसमें रजौरी जो है उसको फाइनली सब लोगों के मिल के, सिटीजन और इंडियन आर्मी से मिल के उन्होंने वापस पाकिस्तान को बाहर खदेड़ दिया। और इसलिए एक रजौरी दिवस भी 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये पूरी की पूरी जब इतिहास देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि क्या आज का जो यंग हमारा नौजवान है, हमारे बच्चे हैं, क्या वो इस इतिहास को जानते हैं, नहीं जानते। और इसी इतिहास को सामने दिखाने के लिए एक प्रयास किया गया है विद हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, कि हम जो मंडी का जो पूरा एएलजी के बाहर की जो दीवार है उसके ऊपर ये हिस्टोरिक जो पर्सनालिटीज रही हैं जिन्होंने रजौरी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उनको सम्मान में एक हेरिटेज के वॉल के नाते इसको तैयार करेंगे। और ये प्रोजेक्ट बहुत शॉर्ट नोटिस पे कंसीव किया गया, लेकिन इसमें जो लोगों का सपोर्ट हमें मिला, इसमें इंडियन आर्मी का जो सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और मेरे को लगता है कि एक ऐसी मिसाल हमारे सामने रहेगी जिससे रजौरी का हर एक निवासी प्राउड फील करे। बिल्कुल सर। अब देखा जाए तो सर हमने भी देखा ये कि मतलब काफ़ी शॉर्ट नोटिस में हमें ये देखने को मिला, क्योंकि जैसे हमने इसका 3D एनिमेशन देखी, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं 2 दिन बाद वहाँ पर गया और काम शुरू था। मतलब ये मैंने पहला ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर देखा है जिन्होंने इतने जल्दी कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचा रजौरी में। क्योंकि काफ़ी पहले ऑफिसर्स आए और गए, लेकिन जो सर आपने स्टेप लिया है ये काफ़ी ही टफ स्टेप था। क्योंकि अब आपको पता है सर, आर्मी अपनी जो है लैंड में कभी किसी सिविल्स को आने नहीं देती है, बट आपने सर उनके साथ मिलकर जो स्टेप लिया है रजौरी की ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है। हमें ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो सर मैं अब बात करूंगा रजौरी के टूरिज्म के बारे में। सर जैसे कि आपको पता है, आप मेरे हिसाब से 7 लेक्स होकर भी आए हैं और आपने देखा भी होगा कि रजौरी में कैसी इतनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर टूरिज्म का बहुत ही बढ़ावा है। तो सर जब यहाँ पर राजेश कुमार श्रवण सर थे, उन्होंने एक ट्रैक ऑर्गेनाइज करवाया था 7 लेक्स का, तब उसमें मैं भी गया था और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर वो देखा था, अपने आंखों से आई विटनेस देखी थी, मतलब 7 लेक्स। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप वहाँ पर गए और आपने 7 लेक्स वगैरह देखी? नहीं तरुण, मैंने 7 लेक्स अभी तक नहीं कर पाया हूँ। आई वेंट टिल खड़ीमर्ग। ओके सर। खड़ीमर्ग से ऊपर शकरमर्ग है और फिर वहां से 7 लेक स्टार्ट होती है। एक्चुअली 7 लेक्स जाने के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम चाहिए। बिल्कुल सर। और हमने 1 डे ट्रैक किया था तो सिर्फ खड़ीमर्ग तक पहुंच पाए थे। लेकिन जो वहां से एक मेडोज स्टार्ट होती हैं और वो बहुत एक्सटेंसिव मेडोज हैं। मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर में इतनी ब्यूटीफुल प्लेस अभी सीरीन है और अनटच्ड है, ये कहीं और नहीं है, जिसमें हमारे पास जितनी 7 लेक्स कहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बुद्धन साइड से देखेंगे, वहाँ से भी 2-3 लेक्स आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मेडो है इन दी हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन लेक्स। और इसके अलावा अगर आपने टूरिज्म की बात की है तो टूरिज्म में मैं, आपको मालूम होगा, मैं किश्तवाड़ से आता हूँ और हमेशा बचपन से हमने देखा है कि बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं हमारे पहाड़ों के अंदर छुपी हुई हैं, प्रकृति की गोद में छुपी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में या तो लोगों को मालूम नहीं है या फिर वो इनएक्सेसिबल है। वहाँ पे जाने के लिए उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर अभी बहुत जगह पे लोग ट्रैक्स पे जाते हैं, तो ट्रैक्स के लिए भी एक इकोसिस्टम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप ट्रैक करने चले जाएं। स्पेशली वेदर को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारा बैकअप सपोर्ट चाहिए, गाइड्स चाहिए, पोर्टर्स चाहिए, वहाँ पे कुकिंग के लिए आपको फैसिलिटीज चाहिए। बाकी जो आपको बैकपैकर्स और इस तरह का जो ग्रुप चलता है, जिस तरीके से एक ट्रैक रन करता है, वो सब चीज़ें एक इकोसिस्टम के अंदर काम करती हैं। तो मेरा ये मानना है, और सिर्फ मानना नहीं है, जब बल्कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च पूरे कंट्री में। अगर आप देखोगे कि जितनी भी प्रिस्टीन डेस्टिनेशंस लोगों ने एक्सप्लोर की हैं, खुद से एक्सप्लोर हुई हैं,
अभी कश्मीर में कश्मीर ग्रेट लेक्स का ट्रैक काफ़ी फेमस हुआ है पिछले कुछ सालों में। और ये एक ऐसी हमारे पास एक आप कह सकते हैं धरोहर है, या हमारे पास एक ट्रेजर है जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन विद दी अपकमिंग आप देखेंगे कि जो रोड नेटवर्क हमारा पुंछ राजौरी हाईवे पे काम चल रहा है, और जो डिस्टेंस जम्मू और राजौरी का कम होगा, अभी भी आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने से अभी तक आधा घंटा का डिस्टेंस एटलीस्ट कम हो गया, और आने वाले 6-7 महीने में और ये आधा घंटा कम हो जाएगा। तो नेचुरली जो जम्मू की वहाँ के युवा हैं जो जाना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, खासतौर से बाइकर्स के लिए मैं चाहूँगा कि बाइकर्स जो वीकेंड बाइकर्स आते हैं, बैकपैकर्स आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन राजौरी बन सकता है। खासतौर से हमारे जो डेरा की गली है, पीर की गली है, जो कि पुंछ में आता है, और यहाँ पे बुद्धल से आगे गब्बर आता है, केसरी हिल है, और ये 7 लेक्स हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो एडवेंचर टूरिज्म में जिनका पोटेंशियल है, और इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म का भी एक यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत अच्छी दरगाहें हैं, बहुत पुरानी दरगाहें हैं, शाहदरा शरीफ, वहाँ पे लोग आते रहते हैं। इसके अलावा आप एलओसी एरिया पे भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पुराने किले हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन हिस्टोरिक हैं, जो 200-300 साल पुराने किले हैं, और उनकी भी अपनी हेरिटेज वैल्यू है। जैसे कि आपने अभी हमें टूरिज्म के बारे में बताया कि यहाँ ऐसे लेक्स हैं और कितनी सारी मेडोज हैं वगैरह, तो सर अब टूरिज्म को लेके ऐसा कोई आने वाला प्रोजेक्ट है जिससे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिले? और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आपको पता आते भी हैं, बट वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, होटल्स वगैरह नहीं है या कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है और यहाँ पर रुकता है। तो उसके बारे में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसे कोई भी प्लान्स हैं? देखिए तो तरुण, फिर भी मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा कि हर जगह का एक अपना पोटेंशियल है। बिल्कुल। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे होटल बनाने से टूरिज्म ग्रो करता है। आप अगर एडवेंचर साइट्स पे जाएंगे तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई इन पहाड़ों पे और इस मेडोज के ऊपर ना तो डिज़ायरेबल है, बिकॉज इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिज़ायरेबल भी नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा फुटप्रिंट हो, और साथ में ही वो इतना फिजिबल भी नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है। तो ऐसी जगहों के लिए जो टूरिस्ट स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके इकोसिस्टम पे बात आती है। तो इकोसिस्टम में वी हैव टू हैव गाइड्स, हमारे पास ट्रैक गाइड्स हों, अच्छे ट्रैक गाइड्स हों, जो ट्रैक रूट सबको मालूम हो कि कौन सा ट्रैक रूट है, कौन सा सेफ ट्रैक रूट है, कहाँ पे आपको जंगली जानवर नहीं मिलेगा, कहाँ पे आपको कोई सेफ अगर देखा जाए तो उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी का ट्रैक है, कितना टाइम लगता है, कितना किलोमीटर, ये जो बेसिक ग्राउंड वर्क होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी इस ऐसी जगह को डेवलप करने के लिए। एक इकोसिस्टम होने के साथ साथ देयर नीड्स टू बी अ बेस कैंप। जो बेस कैंप है, अभी हम मेरे को जो एनालिसिस मैंने डिस्ट्रिक्ट का किया है टूरिज्म हमारा, तो हमारे पास एक बेस कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेस कैंप में आके टूरिस्ट जो मान लीजिए ट्रैक जिस पे करना है तो उसकी ओरिएंटेशन हो जाती है कि किस तरीके से आपने बिहेव करना है, क्या कैरी करना है, क्या कैरी नहीं करना है, और उसको जो लोकल सपोर्ट चाहिए, ट्रैक शूज़ चाहिए, बैग्स चाहिए, स्लीपिंग बैग्स चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हैं वो लोकली अवेलेबल हो। तो एक मार्केट जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, आपको ट्रैक के लिए यू नीड स्टिक, यू नीड बाइनोकुलर्स, यू नीड सम टॉर्च, जो भी आपको सामान चाहिए ट्रैकिंग का वो लोकली अवेलेबल हो, उसका एक बेस कैंप हो, और साथ में वी नीड टू हैव टूर गाइड्स। ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं फिर हमारा कोई भी ट्रैक साइट जो है वो ग्रो करती है। अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह पे अवेलेबल है। बहुत सारे टूरिज्म ने अपने एसेट्स क्रिएट किए हैं, जैसे चिंगस में है, डेरा की गली में है, इवन दरहाल में है, लेकिन जब हम उनका फंक्शनिंग देखते हैं, उनका कितना फुटफॉल है, वो फुटफॉल नहीं है, जीरो, यूटिलाइजेशन नहीं है। नहीं। तो यूटिलाइजेशन के लिए अब आज का वो ज़माना नहीं है कि कोई जाके वहाँ कमरे में बैठेगा और रात को टाइम स्पेंड करेगा और खाना खा के निकल जाएगा। आज एवरीबडी वांट्स टू हैव एन एक्सपीरियंस। Everyone who is going to these tourist destinations, they are going there for some experience. वो experience क्या है? यहाँ का cuisine में भी an experience, जो यहाँ का cuisine है, यहाँ का जो local एक lifestyle है, अगर आप nomadic lifestyle की बात करें वो एक experience है। कुछ ऐसी meadows हैं या कुछ ऐसे lakes जैसे आपने बताई कि वहाँ पे जाके इंसान को अचंभा हो जाता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो ये जब जितने भी एक्सपीरियंशियल वैल्यू है ये धीरे धीरे ग्रो करेगी।
अब जैसे हम टूरिज्म की बात कर ही रहे थे, तो सर आप आगे पीछे मैंने देखा काफ़ी आप जाते हो रजौरी को, काफ़ी आपने एक्सप्लोर किया, आप खाड़ी मार्ग भी गया, आप बकोरी वाली साइड भी गया, आपने पूरा मतलब रजौरी को एक्सप्लोर किया। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा कि मतलब आपको रजौरी कैसा लगा और रजौरी का ट्रेडिशन कैसा लगा? आपने आगे पीछे रजौरी का ट्रेडिशन भी चेक किया आपने, मैंने सुना था आपके एक इंटरव्यू में कि आपको यहाँ मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद था, अच्छा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये किसी भी जगह पे जब हम सर्व करते हैं, नेचुरली ड्यूरिंग आवर करियर अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिलता है, अलग अलग कल्चर को सीखने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे आने का जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो उस टाइम से अभी तक जितना मैंने रजौरी को जाना है, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी किताब है। इसको आप जितना पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। यहाँ का कल्चर हो, यहाँ के ट्रेडिशंस हो, यहाँ की एक अपनी लोगों की एक साइकोलॉजी है, काम करने का तरीका है। जहाँ तक क्लाइमेट की बात आती है, मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर का द बेस्ट क्लाइमेट अगर कहीं पे है वो रजौरी में है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दियों में ठंड ज़्यादा नहीं होती। एक बहुत अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगा। आप जम्मू चले जाएंगे तो गर्मियाँ अनबेरेबल हो जाती हैं, आप वैली चले जाएंगे तो सर्दियाँ अनबेरेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर जो एक बहुत एक सुहाना जिसको कहते हैं, वो मौसम यहाँ रहता है 12 महीने। वो एक यहाँ की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी यहाँ के फॉरेस्ट कवर है, उसकी वजह से जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, ख़ासतौर से एयर क्वालिटी, बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है। मतलब आप जब आते हैं कभी दिल्ली से, आप फील करेंगे तो एकदम से फील होता है कि यहाँ पे हमें सांस अच्छे से आ रही है। नो, यू फील गुड, द एयर क्वालिटी इज़ गुड, द टेम्परेचर इज़ गुड, लोकल हिस्ट्री जो है बहुत रिच है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो रजौरी की मैंने अभी तक देखी है कि जो यहाँ की कम्युनल हार्मनी है, वो एक सीखने वाली चीज़ है। कि यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, किसी धरोहर है जो नेक्स्ट जनरेशन तक जानी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास ट्रेजर्स हैं किसी भी कल्चर के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ की जो जितनी भी सूफी श्राइन्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो काफ़ी पुराने हैं। मतलब दे आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन। पोटेंशियल बहुत अच्छा है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म का हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म का हो। कुछ रीजंस रहे हैं, चाहे कनेक्टिविटी की वजह से नहीं लोग आ पा रहे हैं, या फिर एक्सेस की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों की टीम्स काम कर रही हैं, इस तरह के बाकी भी लड़के, यंग रजौरी के लड़के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं जगहों को, दुनिया के सामने ला रहे हैं कि ये जगह जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो नेचुरली एक डिमांड क्रिएट होती है और लोग उस चीज़ को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको किस तरीके का एक्सपीरियंस दें। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रजौरी से सर आपको प्यार हो चुका है, मतलब रजौरी आपको काफ़ी पसंद आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लग चुका। तो सर अब हम आप बात करेंगे कि सर आपने देखा होगा रजौरी में जो काफ़ी यूथ है, एक तो अनएम्प्लॉयड है, दूसरा इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी अच्छा है, कोई एक्टिंग की तरफ काफ़ी अच्छा है, कोई सिंगिंग की तरफ काफ़ी अच्छा है, बट एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, और एक कहते हैं सपोर्ट नहीं है। यहाँ के लोग, आपको पता होगा, थोड़ा बैकग्राउंड इनका बैकवर्ड एरिया से आते हैं, या थोड़ी सी मेंटालिटी पुरानी है। उस वजह से जो है अपने कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई उनको मोटिवेट नहीं करता वैसे। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे आगे बढ़ पाएं, या ऐसे कोई भी इवेंट्स आप करवा सकते हैं जिसमें यूथ को बढ़ावा मिले आगे? तरुण, ये जो आपने एक पॉइंट रेज किया है, मैं भी बहुत बार इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि जहाँ तक बात आती है सरकारी तौर पे काम करने की, अलग अलग स्कीम्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके अलावा स्पोर्ट्स को एक अलग से डिपार्टमेंट भी है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, जो कंपटीशन स्पोर्ट्स के करते हैं, चैम्पियनशिप्स करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फोकस उसके अंदर आना चाहिए, वो क्वालिटी हम लोग उस चीज़ में ला नहीं पाते। बिकॉज अगेन, जैसे आपने बात करी कि लोगों का आज के टाइम पे जो टैलेंट है वो अलग अलग चीज़ों में है, एक्टिंग में है, डांस में है, सिंगिंग में है। और इन चीज़ों में अभी भी वी एज अ गवर्नमेंट, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हम लोग उन चीज़ों, उन डिमांड को कैटर नहीं कर पाते। बिकॉज ये मार्केट ज़्यादा बहुत बड़े हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट का मार्केट हो, चाहे वो एक्टिंग का मार्केट हो। इसको लेके एक कोशिश मेरे दिमाग में है कि किसी तरीके से, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है अभी जो गलत डायरेक्शंस में बच्चे जा रहे हैं, कुछ ड्रग्स
में बच्चे जा रहे हैं और उनको वहाँ से वापस लाने के लिए वी नीड टू हैव रोल मॉडल्स। बिल्कुल। और उसके अलावा जो भी बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आज का एक